हेलो स्टूडेंट्स। वर्मा गेस पेपर में हम लोग एसक्यूएल का सॉल्यूशन कर रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस को देखा था और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आगे का क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एसक्यूएल में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल से संबंधित सवाल। दो टेबल हमने कल सॉल्व किया था। ये हमारा तीसरा टेबल है, 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे पहले टेबल को कि टेबल जो है वो इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले टेबल का नाम जो है वो ग्रेजुएट है। कॉलम का नाम सीरियल नंबर, नेम, स्टिपेंड मतलब छात्रवृत्ति, सब्जेक्ट, एवरेज और डिवीजन। यहाँ कुछ सवाल आपसे पूछा गया है। पहला सवाल है, लिस्ट द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड डिवीजन 1 सॉर्टेड बाय नेम। यहाँ पर यह कह रहा है कि उन स्टूडेंट का नाम बताइए जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन लाया है और उनको क्या करना है, उनको सॉर्ट करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है सॉर्टेड बाय नेम का मतलब नेम के अनुसार सॉर्ट कीजिए। देखिए पहले सवाल को समझ लीजिए। फर्स्ट डिवीजन कौन कौन लाया है, यहाँ पर देखें तो फर्स्ट डिवीजन में रॉबर्ट है, फिर फर्स्ट डिवीजन में रूबीना है, फर्स्ट डिवीजन में करण है और फर्स्ट डिवीजन में दिवाकर है। फिर कौन कौन सा है, इधर से तीन लोग और हैं, अरुण, फिर आपका सबीना और फिर आपका विकास। आउटपुट में ये चाह रहा है ना कि केवल फर्स्ट डिवीजन जो आए हैं उन्हीं स्टूडेंट का नाम जो है दिखाइए। सॉर्टेड है ना, नाम जो है वो सॉर्टेड हो। ठीक है, सॉर्टेड हो मतलब ए लेटर वाला नाम सबसे पहले हो। तो ए लेटर वाला कौन है, अरुण। तो अरुण का नाम जो है वो सबसे ऊपर दिखाएगा। फिर बी से कोई नाम देखिए, बी से कोई नाम नहीं है, सी से कोई नाम नहीं है, डी से नाम है। अब डी में भी देखिए दो है, दिवाकर और दिव्या। दिवाकर और दिव्या में दिवाकर पहले लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वी के बाद ए है जबकि यहाँ पर वी के बाद वाई है। तो डिक्शनरी में कैसे अरेंज होता है, कुछ उसी प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ दिवाकर नाम होगा, उसके बाद दिव्या नाम होगा। ठीक है, ए बी सी डी। फिर और कौन कौन सा नाम हो सकता है, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के से क्या हो जाएगा, करण। ठीक है, करण। उसके बाद फिर आर वाला नाम होगा, रॉबर्ट और रूबीना में सबसे पहले रॉबर्ट आएगा, रॉबर्ट। उसके बाद रूबीना, आर यू है इसीलिए। और आर के बाद चूंकि एस होता है तो उसके बाद सबीना आएगा। सबीना के बाद विकास आएगा, वी। तो यहाँ पर क्या था सवाल कि जो फर्स्ट डिवीजन आए हैं उनका नाम सॉर्ट कीजिए। अब सॉर्ट करने में दो चीजें होती हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में करना है, तो जो डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है, ठीक है, नॉर्मल जो ऑर्डर होता है हम लोग असेंडिंग मानते हैं। तो असेंडिंग में हमने सजा दिया। ये मैंने केवल प्रश्न समझाया है। इतना समय मैंने क्यों लिया प्रश्न समझाने के लिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सेम यही प्रश्न हो, इसी तरह का कुछ और भी प्रश्न हो सकता है। तो कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो कमांड क्या है, मुझे केवल नाम चाहिए। तो लिस्ट बोले चाहे डिस्प्ले बोले, उसके लिए क्या कमांड होता है, सेलेक्ट कमांड होता है। देखिए यहाँ आंसर जो है लिखा हुआ है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम ग्रेजुएट। ठीक, वेयर डिवीजन इक्वल टू 1 ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, नेम चाहिए ग्रेजुएट नाम के टेबल में से जहां डिवीजन 1 हो और नेम जो हो वो ऑर्डर में हो, मतलब क्रम में हो। ठीक है, तो ऑर्डर बाय नेम, तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर दिया हुआ है आपका कमांड। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिस्प्ले अ रिपोर्ट। डिस्प्ले अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाइए इस टेबल के आधार पर, लिस्टिंग जिसमें क्या क्या दिया रहे, नेम दिया रहे, स्टिपेंड दिया रहे, सब्जेक्ट दिया रहे और अमाउंट ऑफ स्टिपेंड रिसीव्ड इन अ ईयर
एज्यूमिंग दैट द स्टिपेंड इज पेड एवरी मंथ। यहाँ पर यह कह रहा है इस टेबल में से मुझको नाम दिखाइए, कितना स्टिपेंड मिल रहा है, कितना छात्रवृत्ति मिल रहा है वो दिखाइए, सब्जेक्ट क्या लिया है स्टूडेंट वो दिखाइए, और सालाना जो स्टिपेंड है वो दिखाइए। देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो जो चीजें मांगी वो कॉलम आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, तो आपसे मांगा था नेम, ये कॉलम है, स्टिपेंड ये कॉलम है, सब्जेक्ट ये कॉलम है, लेकिन ईयरली स्टिपेंड यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। कोई कॉलम में है ईयरली स्टिपेंड? नहीं, ऐसा कोई कॉलम नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को कैलकुलेटेड वे में काम करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। हो सकता है आपका यहाँ पर सॉल्यूशन सही दिया हो, मे बी। तो सबसे पहले सेलेक्ट, कौन कौन सा कॉलम चाहिए था, नेम कॉमा स्टिपेंड कॉमा सब्जेक्ट कॉमा स्टिपेंड इंटू 12, यानी जो भी स्टिपेंड होगा, है ना, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो स्टिपेंड है वो मंथली है। आपके क्वेश्चन में भी कहा गया था कि एज्यूम कीजिए कि जो स्टिपेंड है, जो छात्रवृत्ति है, वो प्रत्येक महीना मिल रहा है जितना आपके टेबल में बताया गया है। तो 12 से गुना कर देंगे तो सालाना हो जाएगा। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम टेबल ग्रेजुएट। यहाँ लास्ट में सेमीकोलन छूट गया है, यहाँ सेमीकोलन लगाना है। सी नंबर, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर फिजिक्स एंड कंप्यूटर ग्रेजुएट। आपको बताना है स्टूडेंट का संख्या जो या तो फिजिक्स लिए हुए हैं या तो कंप्यूटर लिए हुए हैं। चलिए टेबल में आकर के देखते हैं। एक फिजिक्स वाला है, ये दूसरा भी फिजिक्स वाला है, ये कंप्यूटर वाला है, ये फिजिक्स वाला है, और ये कंप्यूटर वाला है। कितना हो गया आपका यहाँ पर, 1 2 3 और 4 और 5। तो 5 आउटपुट आएगा, लेकिन इसके लिए कमांड क्या लिखना होगा? ठीक है, देखिए जब भी गिनने वाली बात आएगी ना, उसके लिए एक फंक्शन होता है काउंट। तो आपको चाहिए संख्या, तो सेलेक्ट, सेलेक्ट काउंट और ब्रैकेट के अंदर एस्ट्रिक लगाते हैं। सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम टेबल ग्रेजुएट, वेयर सब्जेक्ट इन। ठीक है, यहाँ पर इन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। सब्जेक्ट इन यानी सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं, तो डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर फिजिक्स कॉमा, फिर सिंगल कोट के अंदर कंप्यूटर, और लास्ट में सेमीकोलन। इसको जो यहाँ पर वेयर लिखा गया है ना, इस वेयर को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू फिजिक्स, है ना, फिर और ऑपरेटर लगा करके सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर, लास्ट में सेमीकोलन। ऐसे भी आप लिख सकते हैं वेयर के बाद। जो यहाँ पर वेयर के बाद लिखा है ना सब्जेक्ट इन, उसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं, सेम आउटपुट आएगा। क्वेश्चन नंबर डी देखिए। क्वेश्चन नंबर डी में आपसे कहा जा रहा है इंसर्ट न्यू रो, एक नया रिकॉर्ड जो है आपको उस टेबल में डालना है। तो रिकॉर्ड में क्या क्या डेटा डालना है, तो कहा जा रहा है सीरियल नंबर 11 हो, नेम सागर हो, स्टिपेंड 300 रुपया हो, डिपार्टमेंट कंप्यूटर हो। ठीक है, फिर ये 75 क्या था देख लेते हैं यहाँ पर मुझे। एवरेज, हाँ, एवरेज जो है वो 75 है और डिवीजन 1 है। तो जब भी कोई नया रिकॉर्ड डालना होता है तो उसके लिए कमांड होता है इंसर्ट इनटू कमांड। तो इंसर्ट इनटू लिख करके फिर टेबल का नाम लिखा जाता है कि किस टेबल में आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं ये रिकॉर्ड। फिर एक खास वर्ड लिखा जाता है वैल्यूज। ठीक है, तो याद रखिएगा इंसर्ट इनटू ग्रेजुएट, इंसर्ट इनटू करके टेबल का नाम, और फिर वैल्यूज लिखा जाता है। फिर पैरेंथेसिस के भीतर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था क्या क्या वैल्यू वो लिख दीजिए। 11 कॉमा सागर, सागर नाम है। जो भी नाम होगा, जो भी कैरेक्टर होगा, उसको सिंगल कोट में आपको घेरना है। फिर कॉमा लगा करके ये स्टिपेंड हो गया 300 रुपया, कॉमा, फिर सिंगल कोट के अंदर कंप्यूटर ये डिपार्टमेंट हो गया, कॉमा, फिर 75 जो है उसका एवरेज हो गया, फिर कॉमा 1 उसका डिवीजन हो गया, और ये पैरेंथेसिस बंद हुआ, लास्ट में सेमीकोलन बिल्कुल लगाना है। तो देखिए लास्ट में सेमीकोलन यहाँ पर सब जगह छोड़ दिया है। ठीक है, सेमीकोलन लगेगा स्टेटमेंट के पूरा कमांड लिखने के बाद। तो ये था एक टेबल, इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगला हम टेबल की ओर बढ़ते हैं। टेबल 14, इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जो टेबल का नाम है वो है एम्प्लॉय
एम्प्लॉय का क्या क्या डिटेल दिया हुआ है, एम्प्लॉय का नंबर, नेम, सैलरी, एरिया, एज, ग्रेड और डिपार्टमेंट। ठीक है। सेम तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने शायद कल भी किया था, ठीक है, इसी गेस पेपर में शायद दिया हुआ था। ठीक है, शायद, तो हम लोग देख लेते हैं इसको दोबारा, फिर इसके ऊपर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन था, जो 12 नंबर में जो दिया हुआ है क्वेश्चन है ना, यहाँ देखिए सिविल इलेक्ट्रिकल, सिविल सिविल कंप्यूटर, है ना। यहाँ भी वही बोला था कि सैलरी जो है 30,000 से 40,000 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रिंट हुआ है। दरअसल ये PYQ से है, और ये क्वेश्चन 2 साल पूछा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिपीटेड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल कल वाले लेक्चर में कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन में नंबर 15 में। SQL कमांड लिखना है। कौन सा टेबल है, टेबल का नाम टीचर है। क्या क्या दिया हुआ है, सीरियल नंबर, टीचर का नाम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, सेक्स यानी उसका जेंडर, वो मेल है या फीमेल है। ठीक, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, टू सिलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ टीचर्स इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट। कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले ही टीचर का सारा जो है डिटेल चाहिए। ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन का मतलब ये हो जाता है कि उस टीचर का सब कुछ चाहिए, सीरियल नंबर भी चाहिए, नेम भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए और उसका जो है जेंडर भी चाहिए। लेकिन किसका, केवल कंप्यूटर डिपार्टमेंट। तो ये रिकॉर्ड छंट करके आएगा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाला है। फिर ये रिकॉर्ड छंट करके आएगा आउटपुट के रूप में। ठीक है, यही दो रिकॉर्ड छंट के आएगा, क्योंकि ये दोनों कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हैं। कमांड क्या लिखना होगा, जानते ही इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सिलेक्ट लगाना पड़ता है, सेलेक्ट। ठीक है, फिर एस्ट्रिक, सेलेक्ट एस्ट्रिक। अगर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर। एस्ट्रिक इसलिए क्योंकि आपको सारा कॉलम दिखाना था। वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर कंप्यूटर और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर्स वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सिंगल कोट में कंप्यूटर और सेमीकोलन। ठीक, आसान सा ये क्वेश्चन था। बी नंबर, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल टीचर्स इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट, है ना। तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट की तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो फीमेल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बोला, लिस्ट द नेम, केवल नाम चाहिए। तो सेलेक्ट लगा के केवल मुझको मुझको केवल नेम चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो दो कंडीशन है, वो फीमेल भी हो और कंप्यूटर डिपार्टमेंट की भी हो। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर। सिलेक्ट नेम, मुझे केवल नेम चाहिए था, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कंप्यूटर। ठीक है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सिंगल कोट में कंप्यूटर। फिर यहाँ एंड लिखा हुआ है, AND, एंड ये दो कंडीशन को जोड़ने के लिए होता है एंड। सेक्स इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर F लिखा हुआ है और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये दो कंडीशन पे था कि वो कंप्यूटर का भी होना चाहिए, है ना, टीचर, और वो फीमेल भी होना चाहिए। तो दो कंडीशन को जोड़ने के लिए एंड लगता है, ये यहाँ आपने सीखा। अगला प्रश्न, टू लिस्ट ऑल नेम ऑफ टीचर्स विथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो टीचर्स का केवल नाम चाहिए, और नाम कैसा हो, तो जो टीचर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ओल्ड से न्यू डेट, जो सबसे पहले ज्वाइन किया होगा उसका नाम सबसे ऊपर, उसके बाद जो ज्वाइन किया होगा उसका नाम उससे नीचे, इस तरीके से नाम अरेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर। ठीक है, नाम चाहिए, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर, वेयर लगा करके ऑर्डर बाय DOJ। DOJ यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो कॉलम था ना, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अनुसार, है ना, टीचर का नाम को दिखाएगा। और ऑर्डर बाय लिख देने से ये असेंडिंग ऑर्डर में ही दिखाता है। क्वेश्चन नंबर D, टू डिस्प्ले टीचर्स नेम, टीचर का नाम चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए एंड सैलरी भी चाहिए फॉर फीमेल टीचर। फीमेल टीचर का केवल नाम, डिपार्टमेंट और सैलरी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिलेक्ट लगाना पड़ता है। सिलेक्ट नेम कॉमा, अगले कॉलम का नाम, डिपार्टमेंट कॉमा, अगले कॉलम का नाम, सैलरी, फ्रॉम, कहाँ से, किस टेबल से, फ्रॉम टीचर वेयर सेक्स इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर F, लास्ट में सेमीकोलन। ये जितना भी टेबल का प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आप ये तैयारी कर रहे हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न इसमें देखिए, इस तरह का प्रश्न अभी हमने तुरंत किया था। टू इंसर्ट अ न्यू रो इन टीचर, रो मतलब रिकॉर्ड होता है। टीचर टेबल में आपको एक नया रो, एक नया रिकॉर्ड डालना है विथ द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या डेटा हो? 8 जो हो वो सीरियल नंबर हो, टीचर का नाम मोहन हो, कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो, यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया हुआ है, यहाँ पर उसका सैलरी दिया हुआ है, और यहाँ पर उसका जेंडर दिया हुआ है। ठीक, अभी हमने कुछ देर पहले ही किया था, बड़ा इजी है। आपको लिखना होता है इंसर्ट इनटू टीचर। इंसर्ट इनटू लिख करके टेबल का नाम, जिस टेबल में आपको रिकॉर्ड डालना है, तो इंसर्ट इनटू टीचर। उसके बाद लिखा जाता है वैल्यूज, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाद सारा वैल्यू लिखिए। जो अंक होंगे वो तो अंक लिख लेंगे, जैसे 8 कॉमा, और जो कैरेक्टर होंगे उसको सिंगल कोट में, तो मोहन को सिंगल कोट में कॉमा, कंप्यूटर को सिंगल कोट में कॉमा। तारीख जो होगा, है ना, तारीख को आप ऐसे इसको भी आप सिंगल कोट में ही लिखेंगे, भले यहाँ पर सिंगल कोट में नहीं लिखा हुआ है। फिर सैलरी 15,000 कॉमा, वो मेल है तो मेल को भी सिंगल कोट में, लास्ट में राइट पैरेंथेसिस लगा करके लास्ट में सेमीकोलन। ठीक, ये थोड़ा विजिबल आपको नहीं होगा, जिनके पास गेस पेपर होगा वो तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। एसक्यूएल कमांड ए टू ई, 5 कमांड लिखना है, 5 कमांड यानी 5 नंबर का। टेबल का नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सीरियल नंबर है, उसका नाम है, उसका एज है, उसका डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ एडमिशन है, उसका चार्ज है, और उसका सेक्स है, दैट इज उसका जेंडर है। क्या क्या सवाल दिया हुआ है? बड़ा आसान सा है सवाल। टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड दिखाइए। तो एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट का यहाँ है तरुणा, एक है मनीष, एक है आशा। तो इन 3 लोगों का केवल रिकॉर्ड दिखाएगा। आपको लिखना ये होगा बेसिकली सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक इसलिए क्योंकि एस्ट्रिक का मतलब होता है मुझे उस स्टूडेंट का सीरियल नंबर भी चाहिए, नाम भी चाहिए, एज भी चाहिए, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एडमिशन, चार्ज और सेक्स, ये सब कुछ चाहिए। तो सारा कॉलम का नाम लिखने के बजाय सारे कॉलम के नाम के बदले हम लोग एस्ट्रिक लिख देते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम के टेबल में से, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सिंगल कोट में हिस्ट्री और लास्ट में सेमीकोलन। बी नंबर क्वेश्चन, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। फीमेल भी और हिंदी डिपार्टमेंट के भी हो, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिंदी एंड सेक्स इज इक्वल टू सिंगल कोट में एफ, लास्ट में सेमीकोलन। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। सी नंबर, टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है, नाम चाहिए, विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सेम टाइप का क्वेश्चन, केवल नाम चाहिए। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑर्डर बाई लिख करके, जिस कॉलम को के अनुसार जो है नाम को सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में, उस कॉलम का नाम लिख दीजिए। तो डेट ऑफ एडमिशन। क्वेश्चन नंबर डी, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज लेस देन 23। आपको बताना है वो सारे स्टूडेंट का संख्या जिनका उम्र 23 साल से कम है। ठीक है, तो 23 साल से कम कौन सा दिख रहा है? एक 22 साल वाला है, एक 23 साल वाला है, 23 नहीं 21 साल वाला है, ठीक, उसके बाद एक 22 साल का है। ये 3 लोग ही तो हैं, बाकी सब तो 23 साल के बराबर या 23 साल से ज्यादा के हैं, तो 3 चाहिए आउटपुट में। तो यहाँ पर देखिए लिखना होगा, अब आपको बताया गया था सेलेक्ट लिख करके काउंट फंक्शन लगाते हैं, काउंट और पैरेंथेसिस के भीतर एस्ट्रिक लगाते हैं, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज लेस देन 23। ई नंबर, इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है स्टूडेंट नाम के टेबल में, जहां पर ये डेटा दिया हुआ है। स्टूडेंट का नंबर 9 है, उसका नाम दिया हुआ है, ये सारा डेटा दिया हुआ है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वेयर, वेयर नहीं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, है ना, वैल्यूज डाल रहे हैं। लेफ्ट पैरेंथेसिस 9 कॉमा ज्ञान कॉमा 22 कॉमा सिंगल कोट में कंप्यूटर कॉमा, फिर ये आपका तारीख लिखा हुआ है कॉमा 150 कॉमा एम सिंगल कोट में एम, लास्ट में राइट पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। ठीक है, तो देखिए अभी आपको जितना भी प्रश्न मिलेगा सब उसी तरह का मिलेगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ जो टीचर, इस तरह का प्रश्न हमने शायद ऊपर भी देखा है, तो इसको भी सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, है ना। 17 नंबर क्या होगा इसका? और हम लोग यहाँ पर आते हैं एक 18 नंबर में। 18 नंबर में क्या है देखिए, ये एक तो टेबल दे दिया गया है हॉस्पिटल नाम का, ठीक,
सीरियल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एडमिशन, चार्ज और सेक्स। इसमें कह रहा है ना कि ए से एफ तक का तो कमांड लिखना है, ठीक है। और जी नंबर जो दिया हुआ है, जी नंबर हम लोग देखेंगे अभी नीचे, जी नंबर का के आधार पर हमको आउटपुट बताना है। तो आउटपुट वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी ये ए बी सी डी ई तक तो हम जान रहे हैं, एफ तक जान रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, टू सेलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट ऑफ ऑर्थो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जितने भी पेशेंट है उसका इंफॉर्मेशन दिखाइए, तो सेलेक्ट एस्टेरिक लगा के लिख लीजिएगा। टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल पेशेंट हु आर इन गायनोलॉजी डिपार्टमेंट, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल पेशेंट विद देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर, ये भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जितना भी है ना, काउंट द नंबर ऑफ पेशेंट विथ एज इज लेस देन 35, ये भी कर लीजिएगा। टू इंसर्ट अ न्यू रो इन अ हॉस्पिटल टेबल विथ फॉलोइंग डेटा, आपको नया रिकॉर्ड डालना है और वैल्यू दिया हुआ है कि क्या क्या वैल्यू आपको डालना है, वो भी आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जी नंबर का। देखिए, जी नंबर में ऑलरेडी कमांड दिया हुआ है, जी का 1, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नाम के टेबल में से डिस्टिंक्ट चार्ज निकालें। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डुप्लीकेट नहीं, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, 450 इसको लेंगे, 400 इसको भी लेंगे, 560 इसको भी लेंगे। फिर से 450 आया, इसको नहीं लेंगे, दोबारा नहीं लेना है। 400 आया, दोबारा नहीं लेंगे। 400 आया, दोबारा नहीं लेंगे। 500 लेंगे, 350 लेंगे, 500 नहीं लेंगे क्योंकि हो चुका है एक बार, और 650 लेंगे। कितना है यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिस्टिंक्ट चार्जेस हुआ। डिस्टिंक्ट मतलब एकदम अलग अलग, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट 6 आएगा। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, आपको यहाँ पर आउटपुट क्या बता रहा है, यहाँ पर आपका आउटपुट 6 बता रहा है, ठीक। तो ये जो आप सवाल बताया जा रहा है ना आपको, जी नंबर, ये आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में इस तरह का एसक्यूएल से क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में टेबल दिया रहेगा, कमांड भी दिया रहेगा, फिर आउटपुट बताना है। चलिए अगला बात करते हैं। सेलेक्ट मिन एज। मिन एक फंक्शन है, जैसे काउंट एक फंक्शन है, उसे मिन एक फंक्शन है। मिन मतलब था मिनिमम। तो मिन एज यानी मिनिमम एज निकालना है फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर सेक्स इक्वल टू एफ, यानी कोई फीमेल है ना, कोई फीमेल है उसका मिनिमम एज बताना है, फीमेल का मिनिमम एज बताना है। तो फीमेल में कौन कौन सा है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, नाम से भी पता चल जाएगा। फीमेल में एक अनामिका है, इसका एज 23 है। इसके बाद फीमेल में जो है सीधा आपका नाम हो जाता है कमला, 45, करीना 24, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर कोमल 34, और उसके बाद सीमा 23। आपको बताना सबसे कम उम्र क्या है, तो सबसे कम उम्र 23 है। भले दो लोगों का 23 है, लेकिन मिनिमम एज क्या है, 23 है। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट 23 होगा। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में क्या बताया, 23 बताया, ठीक। अगला प्रश्न, सेलेक्ट सम। टोटल निकालना है किसका, चार्जेस का। कहाँ से, हॉस्पिटल नाम के टेबल में से, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सर्जरी। तो जिनका भी सर्जरी है ना डिपार्टमेंट, उनका चार्ज को जोड़ना है। तो देखिए सर्जरी में कौन कौन सा है, सर्जरी में एक यहाँ है, और सर्जरी में एक यहाँ है। इसका कितना है चार्ज, 500, और इसका सर्जरी में 500। तो 500 500 कितना, 1000। यानी सर्जरी डिपार्टमेंट का जो है ना चार्ज का टोटल करना था, तो 1000 आया। तो देखिए आपका आउटपुट में यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 1000 दिखा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट एवरेज चार्ज, ठीक है, फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डेट ऑफ एडमिशन इज लेस देन 23 दो 2016 लिखा हुआ है। यानी 23 मार्च 2016 से पहले वाले जितने भी हैं उनका चार्ज का एवरेज निकालिए। 23 मार्च है ना 2016, देखिए यहाँ पर ये 2016 जनवरी का है, पहला महीना। ये 2016 फरवरी का है, 2016 फरवरी का है, 2016 मार्च का है, लेकिन ये 13 मार्च का है, यानी 23 से पहले का है। ये 19 मार्च का है, ये भी 23 से पहले का है। और ये 23 मार्च का है, तो 23 से ऊपर वाला का चाहिए था। यानी हम लोगों को इनको जोड़ करके, है ना, एवरेज तो निकालना आता ही है आपको, इनको जोड़िएगा सभी को। और कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो सारे को जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, वही आपका एवरेज निकल जाएगा। और वो एवरेज शायद यहाँ पर दिया हुआ है आपका 400।
तो आप खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि क्या आंसर ये सही दिया हुआ है, एवरेज 400 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है वर्मा के इस पेपर से एसक्यूएल समाप्त हुआ। अगर आप लोग एसक्यूएल को बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर जो है वो तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो वीडियो रहेगा उसमें आप सजेस्ट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में क्या आपको बताया जाए, क्या क्या छूटा हुआ है हम लोग का। कोडिंग छूटा हुआ है, C++ कोडिंग छूटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, 16 नंबर का जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर छूटा हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।